हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचारे जिन्होंने मानव जाति की मदद की। लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। तो बर्ट्रैंड रसेल जी के द्वारा रचित आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। और इस एक्सरसाइज में हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी इसमें कंक्लूड किया गया है, इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे संभावित प्रश्न हैं बच्चों जो आगामी 2024 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो क्लिप जो है वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन टू ऑप्शन चलेंगे और बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आप अपना रूटीन भी फॉलो कीजिए। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो का। और सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, द टेमिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। जो टेमिंग ऑफ तो कौन सा था? क्या वो वाइल्ड एनिमल्स का जो है वह टेमिंग था? क्या वह वीक एनिमल्स का टेमिंग था? क्या वो रोबुस्ट एनिमल का था या डोमेस्टिक एनिमल्स का था? तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो घरेलू जानवर थे उनको जब घरेलू बनाया जाने लगा, मेड लाइफ मच प्लीजेंट, तब जाकर के जीवन ज़्यादा आनंदमय बना था। ये 2023 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज़, विचार जो दो प्रकार के होते हैं, विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड, जो मनुष्यों की जातियों में मैनकाइंड में ये ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड होते हैं, वर नॉलेज एंड टेक्निक, वह ज्ञान है और तकनीक है। एंड और क्या है? तो एक तो ज्ञान हो गया, एक तो तकनीक हो गया, और दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है वो आप इस ऑप्शन में देखिए, क्या मोरल एंड वैल्यूज़ है, क्या मोरल एंड पॉलिटिक्स है, क्या मोरल एंड इन्वेंशन है, या मोरल एंड विजडम है। ये भी 2023 में जो है वह पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा मोरल एंड पॉलिटिक्स। मोरल्स एंड पॉलिटिक्स जो है वो दूसरा होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव जाति में जो दो तरह के विचार हैं, एक तो ज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए हैं और दूसरा मोरल एंड पॉलिटिक्स से, नैतिकता और राजनीति से जुड़े हुए हैं। इस तरह के दो विचार जो है वह मानव जाति में होते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेज, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं वो कॉजेज बने हैं। तो किसका कॉजेज बने हैं? तो वो कॉजेज बने हैं सोशल प्रॉब्लम का, सामाजिक समस्याओं का। जितने भी तकनीकीय परिवर्तन हुए हैं वो सब के सब सामाजिक परिवर्तन का, वो सब के सब सामाजिक समस्याओं का कारण बने हैं। 2021 में ये पूछा गया है और 2023 में भी ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। थर्ड नंबर के बाद हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। बर्ट्रैंड रसेल वॉज ऑल्सो बर्ट्रैंड रसेल जो है वो हमेशा ही रहे हैं। तो क्या रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल? क्या वो पेंटर रहे हैं, ड्रामाटिस्ट रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, क्या रहे हैं? तो बर्ट्रैंड रसेल जो है वह हमेशा से रहे हैं एक मैथमेटिशियन। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। तो कौन जो है वो लार्ज नंबर्स में जो है वो डेथ कर जाता है? तो बर्ड्स हैं। बर्ड्स जो है वो विंटर के सीजन में लार्ज नंबर में डेथ कर जाती हैं। और ये 2021 में जो है वह पूछा गया है। तो 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के बाद हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। बर्ट्रैंड रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बर्ट्रैंड रसेल को जो है वो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन द ईयर। अब ये कौन सा ईयर है वो बताना है कि इनको कब जो है वह नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल प्राइज से बर्ट्रैंड रसेल जी को 1950 में जो है वो सम्मानित किया गया था। 1950 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। 6 नंबर के बाद हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। बर्ट्रैंड रसेल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस
बर्ट्रैंड रसेल जो है वो एक प्रोज पीस के ऑथर हैं, लेखक हैं, तो वो प्रोज पीस कौन सा है? प्रोज पीस है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 8 नंबर। बर्ट्रैंड रसेल जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जो बर्ट्रैंड रसेल जी हैं, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? 2022 और 2023 के आईएससी सेक्शन में और आईए यानी आर्ट्स सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो बिलोंग करते हैं कहाँ से? ब्रिटेन से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा? इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वॉज द इन्वेंशन ऑफ, वह इन्वेंशन था। तो किसका इन्वेंशन था? एग्रीकल्चर का जो है वो इन्वेंशन था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2022 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज। जो लैंग्वेज का उदय हुआ, जो भाषा का उदय हुआ, उस भाषा के उदय के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज था विच हेल्प मैनकाइंड वाज, जिसने मानव जाति की मदद की थी, वाज फायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फायर था ना, दूसरा खोज भाषा के उदय के बाद, लैंग्वेज के जानने के बाद, वो दूसरा महत्वपूर्ण जो आविष्कार था वो आग का था। और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर के बाद हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों। और 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बर्ट्रैंड A.W. रसेल वॉज अ ब्रिटिश। जो बर्ट्रैंड है वो A.W. रसेल, बर्ट्रैंड A.W. रसेल वॉज अ ब्रिटिश। वो ब्रिटिश में क्या थे? तो ब्रिटिश में वो क्या थे भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि वो फिलोसोफर थे, वह दार्शनिक थे। यानी बर्ट्रैंड A.W. रसेल जो है वह ब्रिटिश में क्या थे? तो एक फिलोसोफर थे। अभी हमने देखा कि बर्ट्रैंड जो है वो क्या है? तो बर्ट्रैंड जो है वो एक जगह मैंने बताया कि वो फिलोसोफर ना होकर के वो मैथमेटिशियन है। तो हम कहेंगे कि ये जो है वो दोनों है। ये भी तो कहा जा सकता है ना। तो 4 नंबर का जो है वो ऑप्शन में मैथमेटिशियन था, तो हमने देखा ना वहाँ पर मैथमेटिशियन जो है वो लगाया है ऑप्शन टिक में। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फिलोसोफर है, मैथमेटिशियन नहीं है। दैट मीन्स कि बर्ट्रैंड A.W. रसेल वॉज अ मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर, दोनों है। ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। हो सकता है किसी और ऑप्शन में कुछ और भी हो। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, विचारे जिन्होंने मानव जाति की मदद की है, हैज बीन रिटन बाय, वह लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद जो है हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन। तो बर्ट्रैंड रसेल की मृत्यु कब हुई है? बर्ट्रैंड रसेल की मृत्यु 1970 में हुई है, 1970 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के बाद हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। रसेल जो है वो नोबेल प्राइज से अवार्ड किए गए थे, उनको सम्मानित किया गया था। तो किसके लिए सम्मानित किया गया था? लिटरेचर के लिए सम्मानित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में जो अमूल्य योगदान है वो इन्होंने दिया था, इसलिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला जो है वो हम देखेंगे द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट, जो सबसे ज्यादा अद्वितीय सम्मान है, इन विच, उसमें, आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज, आइडिया ने जो है वो मदद की है। तो आइडिया ने मदद सबसे ज्यादा किस में की है? तो नंबर्स में की है। यानी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो विचारों ने मानव जाति की मदद की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वॉज
जो सर्वाइवल था होमोसेपियंस का, सर्वाइवल जो होमोसेपियन का था वो प्रारंभिक दौर में एक समस्या था। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो होमोसेपियंस थे, जो मानव जाति थी, उनका प्रारंभिक दौर में जीवन यापन करना एक समस्या था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17वां प्रश्न है बच्चों। और 17वां प्रश्न जो है वो आपके सामने है कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग विंटर। जो पक्षी हैं वो बड़ी संख्या में मारे जाते हैं भूख के कारण विंटर के सीजन में, ठंड के समय में। 17 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18वां प्रश्न है कि ड्यूरिंग समर, समर के दौरान यानी ग्रीष्म काल में बर्ड्स जो पक्षी होते हैं तो वो पक्षी क्या करते हैं, तो जो पक्षी होते हैं फॉरगेट हिज कैटेस्ट्रॉफी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो भूल जाते हैं अपने कैटेस्ट्रॉफी को, फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफी। तो समर में जब वो भूल जाते हैं तो यही रीजन होता है कि जब वो भोजन का संग्रह नहीं करते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ठंड के समय में। 18 नंबर के बाद जो है वो देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, जो हर एक एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन, हर एक मृत्यु मानव का जो भूख के कारण होता है, इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, वह प्रीसीड किया जाता है एक लंबे समय अवधि तक, यानी उसे याद रखा जाता है एक लंबे समय अवधि तक। एनेक्साइटी के रूप में वह रहता है और चिंता का कारण बन जाता है, यानी एनेक्साइटी हो जाती है अगर कोई मनुष्य भूखे मर जाता है। ह्यूमन बीइंग्स सफर मोर ड्यू टू दियर, ह्यूमन बीइंग्स जो होती है, मानव जाति जो होती है, वह सबसे ज्यादा कष्ट झेलती है ड्यू टू दियर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के कारण। अपनी बुद्धि के कारण जो मानव जाति है वो सबसे ज्यादा जो है वो संकट झेलती है, सबसे ज्यादा जो है वह कष्ट में रहती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एनिमल गेट प्लीजर्स फ्रॉम, जो जानवर होते हैं वह आनंद प्राप्त करते हैं। तो किससे आनंद प्राप्त करते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं वो गेट प्लीजर्स, वो आनंद प्राप्त करते हैं। तो किससे आनंद प्राप्त करते हैं भाई, तो क्या वो म्यूजिक से आनंद प्राप्त करते हैं, क्या वो फुटबॉल से आनंद प्राप्त करते हैं, क्या वो साइंस से जो है वो प्राप्त करते हैं आनंद, या नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब जानवर है तो वो म्यूजिक से आनंद प्राप्त नहीं करेगा, फुटबॉल से आनंद प्राप्त नहीं करेगा, साइंस से आनंद प्राप्त नहीं करेगा, या नॉन ऑफ दिस। या एक चीज और, अगर नॉन ऑफ दिस ना करें तो जो जानवर है वो म्यूजिक से भी जो है वो आनंद प्राप्त करते हैं, साइंस से वो कोई आनंद प्राप्त नहीं करते, फुटबॉल से वो कोई आनंद नहीं प्राप्त करते, लेकिन संगीत से जो जानवर होते हैं वो आनंद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कि बर्टन रसेल हैज रिटन द लेसन। बर्टन रसेल ने जो है वो लेसन लिखा है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि बर्टन रसेल वॉज अ फिलोसोफर एंड, जो बर्टन रसेल है वो फिलोसोफर है। और क्या क्या है, तो बर्टन रसेल जो है वो मैथमेटिशियन है। और क्या है, तो बर्टन रसेल जो है वो हिस्टोरियन है। तीन चीजें जो है वो इनमें है गुणवत्ता के रूप में। पहला है कि बर्टन रसेल जो है वो क्या है, तो बर्टन रसेल फिलोसोफर है, दार्शनिक है, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, और मैथमेटिशियन है और गणितज्ञ है। तो ये जो है वो बर्टन रसेल की खूबियां हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 के बाद हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ was more important than domestication of animals, the invention of agriculture, खेती की जो खोज हुई थी was more important, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था than domestication of animals, जानवरों को पालतू बनाने की जगह पर। जानवरों को पालतू बनाने से सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कुछ था तो वह था एग्रीकल्चर, वह था कृषि की खोज। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन टट अस, सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया है। तो क्या सिखाया है सिविलाइजेशन ने, तो सिविलाइजेशन टट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, सभ्यता ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे के प्रति सबसे ज्यादा मित्रवत रहें। 25 नंबर के बाद हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, was also a commentator on a large variety of topics। तो कौन है जो एक लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के जो है वो क्या है, तो लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के कमेंटेटर हैं, टीका टिप्पणी करने वाले हैं।
तो वो है बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। लैंग्वेज के फॉर्म में बोला गया है कि चाइना में जो है वो अब तक अंतिम कदम उठाया ही नहीं गया है भाषा के लिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 के बाद हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, fill in the blanks है, would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा, मोलॉक would not help the corn to grow। जो ईश्वर है वह अनाजों को उपजाने में मदद नहीं करेंगे, unless he was allowed to feast on the blood of children, जब तक कि उन्हें बच्चों के खून का, रक्त का चढ़ावा न मिले। ये मानना था उस समय जब कृषि हो रहा था कि जब तक ईश्वर को अगर बच्चे का रक्त चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक खेती अच्छी नहीं होगी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों, सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कमेंट जो है वो जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, किसी ऑप्शन में, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ें। इसी तरह के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और विद इन 7 डेज मैं बार बार बता रहा हूं कि हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है इंग्लिश का वो सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 500 से अबव हो सकते हैं, 500 हो सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे ही सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मन लगा करके पढ़िएगा और खूब बेहतरीन नंबर लेकर के आइएगा। और साइंस जंक्शन धीरज सर चैनल का जो है वो आप नाम रोशन कीजिएगा, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिएगा। मन लगा करके पढ़ना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ये तो बस मैं ऐसे ही कह रहा था। खूब मन लगा करके पढ़ना है, अच्छा नंबर लेकर के आना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, जम के तैयारी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।